हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हाउ टेक। आज मैं कुछ स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो ऐसी चीज है कि उसकी रिक्वायरमेंट सबको है। आज मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू स्पीड अप आप लैपटॉप। दैट मीन्स आप लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं या रिस्पॉन्स टाइम कम कैसे कर सकते हैं। ये जनरली कॉमन चीजें होती हैं जो सबको सबको रिक्वायरमेंट होती है। और मैं एक ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगा जो सभी लोग नहीं बताते हैं। आज कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं लैपटॉप की स्पीड, और मतलब दैट मीन्स आप कैसे रिस्पॉन्स टाइम जो है आपका कम हो सकता है लैपटॉप का। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूबर भाई को देखा है, उन्होंने वो बताते हैं कि आप जो है ये कर लो, विंडोज की स्पीड बढ़ा लो, वहाँ सेटिंग कर लो, ऐसे वैसे। फर्स्ट टाइम दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लैपटॉप में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑल जो है बेसिक चीज़ें, जो बेस होता है वो हार्डवेयर होता है, उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर होता है। तो आप जो है पहले हार्डवेयर टेस्ट करो कि आपके जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं जिसके थ्रू रिस्पांस जो है कम टाइम में मिले आपको, वो सही है या नहीं है। वो तो कोई बता ही नहीं रहा है भाई। वो तो मेन चीज है, उसको तो पहले टेस्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रैम को टेस्ट करना है और इसके बाद हार्ड ड्राइव। अगर दोनों चीजें आपकी ओके हैं तो फिर हम जो है सॉफ्टवेयर पैनल पे आते हैं। वहाँ की क्या हम सेटिंग चेंज करेंगे, क्या चेक करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास जो है कोई भी ब्रांड का लैपटॉप हो, आप अगर एचपी का है तो F2 करिए, F2 प्रेस करते रहिए, डायग्नोसिस करिए। रैम की डायग्नोसिस कैसे की जाती है उस तरह आप रैम की डायग्नोसिस करिए, हार्ड ड्राइव की डायग्नोसिस करिए। अगर ओके आता है, फिर टेस्ट पास दिखाता है, फिर हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है कि आपका हार्डवेयर काम कर ही नहीं रहा है और आप जो है विंडोज के अंदर सेटिंग पे सेटिंग किए जा रहे हैं, टेम्पररी फाइल डिलीट कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन चीजें लोग बताते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कम से कम ये चीज तो बताओ कि अगर आपका हार्डवेयर अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी सेटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपका जो है लैपटॉप की स्पीड बढ़ नहीं सकती। हर लेवल के लैपटॉप होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, उनकी एक लिमिट, स्पीड लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप जो है i3 लैपटॉप i3 लेके बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें जो है i7 जैसे स्पीड मिले। आपके पास एचडीडी लगी हुई है, आप जो है सोच रहे हैं कि एसएसडी की तरह हमें जो है वो स्पीड मिले, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन एक जो है स्पीड लिमिट होती है सबकी, हर लेवल के लैपटॉप की, उतना तो मिलना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने हार्डवेयर, जो भी हार्ड ड्राइव और रैम का डायग्नोसिस करते हैं। अगर वो पास होता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। विंडोज में क्या क्या सेटिंग होती है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है कि जैसे हमारा हार्डवेयर टेस्ट हो गया, इसके बाद हम विंडोज पैनल पे जाएंगे। विंडोज पैनल में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारी जो ड्राइव है, जो ड्राइव सी ड्राइव है, वो कहीं फुल तो नहीं हो गई, उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर जो है कि टेम्पोररी फाइल डिलीट कर दो। इन जनरल चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके टेम्पोररी फाइल डिलीट कर दो जिससे आपकी जो है कि स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कि टेम्पोररी जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें मैं बता रहा हूं। आप सी ड्राइव चेक करो। सी ड्राइव चेक करने के बाद आपका सी ड्राइव ओके है, स्पेस है, दैट इज ओके।
इसके बाद फिर आपको टेम्पोररी फाइल, रिसाइकल बिन, ये सब डिलीट करेंगे, क्योंकि टेम्पोररी फाइल जो है कभी कभी सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं या बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जो टेम्पोररी फाइल जो आपकी टैम्प फाइल जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जिससे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और सिस्टम स्लो हो जाते हैं। तो टेम्पोररी फाइल, रिसाइकल बिन फाइल, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये सबको डिलीट करते रहना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छी हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप टास्क मैनेजर ओपन करो, वहां पर जाके देखो कि कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है, रैम का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, और हार्ड ड्राइव का यूटिलाइजेशन कौन सबसे ज्यादा हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, उस पे हमें काम करना है। इसके बाद दोस्तों मैंने बहुत टाइम देखा है कि हमारे पास जो है कि अपडेट होते हैं, विंडोज के अपडेट होते हैं, विंडो 10 के अपडेट होते हैं, विंडो 7 के अपडेट होते हैं, विंडो 11 के अपडेट होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। और हमारे दोस्त जितने भी लोग लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे वो हमारे आईटी फील्ड से हो या फिर जो लैपटॉप कोई भी यूजर यूज करता हो, उसको अगर स्पीड चाहिए तो आपको टास्क मैनेजर ओपन करना पड़ेगा, वहां चेक करना पड़ेगा और कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको डिलीट करके इन टास्क करके देख लो। आप जिसका ज्यादा यूज हो रहा है उसको इन टास्क करिए। अगर तब भी हो सकता है जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आप जानते नहीं हैं और इसके बाद वो बैकग्राउंड में चलते जा रहा है, सबसे ज्यादा रैम यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा हार्ड ड्राइव यूज कर रहा है, तो उसको डिलीट करिए, इन टास्क करिए, जिससे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है बेस्ट होगी। और इसके बाद जो है आपको विंडो अपडेट पे दोस्तों बहुत हमें फोकस करना है। मैक्सिमम चीजें आप जब विंडो अपडेट करते हैं तो मैक्सिमम चीजें जो हैं आपकी अपडेट हो जाती हैं। जब आप अप टू डेट रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, जब आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा और इसके बाद आप अप टू डेट रहेंगे, तो आपका वही सिस्टम चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और आपका रिस्पांस टाइम कम बहुत होगा और इसके बाद आपको अच्छी फीलिंग भी होगी। तो अब इसके बाद टास्क मैनेजर हम ओपन करते हैं, वहां पर चेक करते हैं कि कौन सा यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या ऐसी चीज है कि जो हम नहीं चला रहे हैं तब भी वो चले जा रही है। और इसके बाद विंडो अपडेट 100% अप टू डेट होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है हमारे बहुत सारे 99% जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर ही हमारी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा और सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और इसके बाद आपका सिस्टम नॉर्मल चलेगा, जिससे उसकी सिस्टम लैपटॉप की जो है लाइफ भी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और इसके बाद जरूर देखिए। मैं नेक्स्ट स्टेप में ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या कहाँ क्या करना है, मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे करोगे। अगर आपको खुद नहीं कर सकते तो आप मेरी वीडियो देख करके आप उसको कर सकते हैं और आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो। टेंशन मत लो, मैं जैसे बताए जा रहा हूं आप वैसे करते रहिए। और विंडोज मशीन है तो विंडोज मशीन में जो है कि आपको जो है कि ये चीजें करना पड़ेगा। ये जनरल चीजें, बेसिक चीजें हैं जो लोग करते नहीं हैं। और दोस्तों क्या है कि अगर विंडोज, और एक चीज है जो बेसिक चीजें होती हैं, लोग जो है महीनों 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ जो है अपने विंडोज मशीन को, लैपटॉप चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, अगर आप उसको शट डाउन नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो आप प्रयास करिए कम से कम मिनिमम 2 या 3 डेज में अपना जो है लैपटॉप आप
शट डाउन करिए, अपडेट है तो अपडेट करिए, जिससे आपकी जो है परफॉर्मेंस, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेस्ट आपको मिले। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रिसाइकल बिन को हम इम्पोर्ट करना है हमें। तो रिसाइकल बिन को आप जो है ओपन करिए। यहाँ पर ओपन करने के बाद जो है इसमें जो भी डेटा है आपको उसको डिलीट करना है। मैंने अपने मेरी हैबिट है कि मैं अपने सिस्टम रिसाइकल बिन को मतलब इम्पटी करके ही रखता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे टाइम टाइम में कितना डेटा है उसको आप जो है इसको भी हमें कंट्रोल ए और शिफ्ट के साथ इम्पटी कर देना, डिलीट कर देना है। ये शिफ्ट के साथ ही हम डिलीट करेंगे फ्रेंड्स कि आपको रिसाइकल बिन में ना वापस जाए। और इसके बाद फिर हम परसेंट टाइम का भी यूज करेंगे, परसेंट टाइम। तो परसेंट टाइम यूज करते हैं। यह देखिए यहाँ पर दिख रहा है कुछ डेटा। अभी तो मैं डिलीट कंटिन्यू में जब भी सिस्टम मुझे लगता है कि मेरा हैंग कर रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इससे चीज़ों ये सारी चीज़ें जो हैं मैं स्टेप ये सारे स्टेप जो है यूज करता हूँ। अब कंट्रोल ए करिए और शिफ्ट के साथ इसको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद इस जो डिलीट नहीं हो रहा है उसको स्किप करिए और नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स जो है हम चलते हैं स्टेटस बार में और टास्क मैनेजर पे आप क्लिक करिए। ये पैनल आपका ओपन हो जाएगा टास्क मैनेजर का। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और स्केप। ये कमांड होती है शॉर्टकट, इसको यूज करके हम यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से हमारे सिस्टम में क्या चीजें, कौन से एप्लीकेशन कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सारी चीजें हम चेक करके, और क्या कौन से एप्लीकेशंस हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसको हम यहाँ से इन टास्क कर सकते हैं जिससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चेक करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन 16%, मेमोरी यूटिलाइजेशन 46%, डिस्क यूटिलाइजेशन 0%। दैट मीन्स 1%, नियर अबाउट 1% मान लो आप। अब फ्रेंड्स अगर ये यूटिलाइजेशन आपका 85%, 95%, 90% कंटिन्यू यूज हो रहा है तो आपका सिस्टम स्लो होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस कम देगा, परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगा। अगर आप मेमोरी जो है ये यहाँ पर मेमोरी यूटिलाइजेशन 85, 75, 95 और 90% कंटिन्यू यूज हो रहा है तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा, परफॉर्मेंस कम देगा, प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी आपको। अगर डिस्क यूटिलाइजेशन आपका 80%, 85%, 90%, 95%, 99% ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, कंटिन्यू है, तो आपका सिस्टम स्लो होने वाला है, स्लो हो गया है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो एप्लीकेशन हम यूज नहीं करते हैं तो वो भी चलते रहते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ ओबीएस स्टूडियो है, ओबीएस स्टूडियो जो है 381 MB का है। अगर हमें यूज नहीं करना है तो यहाँ से हम आपका इन टास्क कर देंगे तो वो चीजें ये 382 MB आपका फ्री हो जाएगा। और इसी तरह आपके बहुत सारी जैसे सिस्को है यहाँ पर, सिस्को अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, स्काइप नहीं यूज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम जो है अब सिस्को अभी देख लेते हैं। सिस्को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं यूज नहीं करता हूँ अभी। अब देखिए एनीडेस्क अभी मेरे पास यूज नहीं हो रहा है तो इसको भी मैं इन टास्क कर दूंगा। इन टास्क करने के बाद यहाँ से उसकी सर्विसेज यूटिलाइजेशन जो भी है वो फिनिश हो जाएंगी और हमारे पास जो है यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, सिस्टम परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो
हम यूज नहीं करते हैं और वो यहाँ पर चलते बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको सजेशन देना चाहता हूँ ऐसे कि आप सिस्टम को मेंटेन करके मैनेज करके रखिए। जो चीज़ें यूज नहीं हो रहे हैं, जो एप्लीकेशन चीज यूज नहीं हो रहे हैं, उसको आप इन टास्क कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स, विंडो अपडेट। विंडो अपडेट अप टू डेट होना बहुत ही जरूरी है और विंडो अपडेट होना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो मैं अभी इसको क्या करूंगा, चेक फॉर ऑनलाइन अपडेट, चेक अब फॉर अपडेट ऑनलाइन, मैं इसको चेक फॉर अपडेट ऑनलाइन कर दूंगा। तो अगर इंटरनेट है तो जो भी अप टू डेट होगा, जो भी पैसेज होंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बन के आ जाएगी और ऑटोमेटिक वो जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल होते रहता है। डाउनलोड होगा फर्स्ट टाइम और इसके बाद इंस्टॉल होगा। फिर आपको वो सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, मेरे सिस्टम में कोई अपडेट है नहीं इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा, नहीं तो रीस्टार्ट सिस्टम अपडेट, रीस्टार्ट या सिस्टम अपडेट जो है यहाँ पर शो करता है शटडाउन। तो यहाँ पर आपको जब ये सारी चीजें जब इंस्टॉल हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगे, रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो आप सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका सिस्टम अगर आपको परफॉर्मेंस लेना है तो ये सारी चीजें अप टू डेट होना जरूरी है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको एक मेन टेक्निक मैं बता रहा हूँ कि ये सारे मेन टेक्निक ही है, सबको आपको फॉलो करना है। और विंडो 10 11 में आप यहाँ पर एक बार सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन होते ही आप सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम पे जब क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर स्टोरेज स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी चीजें आपको शो करेंगी कि ऐप जो है कितना यूज कर रहा है, कितना जीबी ऐप्स के थ्रू यूज हो रहा है, इंस्टॉल्ड ऐप्स, और अदर कितना यूज हो रहे हैं, टेम्पोररी फाइल कितना यूज हो रही है। इस तरह आप जो है चीजें आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं और शो मोर, यहाँ से सारी चीजें आप क्या क्या कितना जीबी किसके द्वारा यूज हो रहा है, कौन सी चीजें क्या यूज हो रही हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, और मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर यहाँ से आप क्लीन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो क्लीन यहाँ पर कर देंगे तो बहुत सारे क्लीन हो जाएंगे इस तरह। तो जो टेम्पोररी फाइल वगैरह है यहाँ से भी हम अपना मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीजें हैं। क्लीनअप एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें टेम्पोररी फाइल आप अपना कर सकते हैं क्लीन। आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ से आप सिलेक्ट करिए सारी, यहाँ से आप क्लीन भी कर सकते हैं। 4 GB क्लीनअप पे आपका वो चला जाएगा। इस तरह आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आपका सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए